छोड़कर चले गए थे। अब वर्तमान में मैं लियू रुयन के सीने पर झुककर उसकी हार्ट बीट सुनते हुए बोला, मुझे पता है तुम जिंदा हो, तुमने चीटिंग की, फेक डेथ की और मुझे कर्ज में डुबो दिया, लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करता। तुम मरना चाहती हो ना, तो मैं तुम्हें जल्दी क्रीमेशन तक पहुंचा दूंगा। मुझे नहीं पता तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है या नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हो रहा हो, ताकि तुम जिंदा जलने का एहसास खुद कर सको। लियू रुयन की उंगलियां कांपने लगी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अभी मत रो, फर्नेस में जाने के बाद और समय मिलेगा। मेरा फोन लगातार बज रहा था, कभी वांग मान्युन का कॉल आता तो कभी दू शाओमिन का, लेकिन मैंने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। आखिर इस वक्त मैं सिर्फ अपनी वाइफ को खो चुका एक दुखी हस्बैंड था, और ऐसे इंसान का किसी का फोन ना उठाना बिल्कुल नॉर्मल लगा है। ड्राइवर की तेज रफ्तार की वजह से आधे घंटे का रास्ता सिर्फ 20 मिनट में खत्म हो गया, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि क्रीमेशन ग्राउंड में आज बहुत भीड़ है और लियू रुयन की बारी आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। मैं तुरंत वहाँ के इंचार्ज के पास गया और रोने का नाटक करते हुए बोला, मेरी वाइफ की अचानक हार्ट अटैक से डेथ हो गई और ये खबर सुनकर मेरी सास भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। मुझे जल्दी वापस जाना है, प्लीज मेरी वाइफ का क्रीमेशन पहले करवा दीजिए। मैं अपनी सास को भी खोना नहीं चाहता। वह आदमी शायद पहली बार किसी को क्रीमेशन के लिए लाइन तोड़ते देख रहा था। उसने कहा, मैं आपकी सिचुएशन समझ सका हूँ, लेकिन बाकी लोग भी काफी देर से वेट कर रहे हैं, इसलिए सीधे आपको आगे भेजना मुश्किल है। इतना कहकर उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया जैसे वह रिश्वत मांग रहा हो। मुझे समझ आ गया था कि ये लोग पैसे मांग रहे हैं। मैंने तुरंत फोन निकाला और उस आदमी को सीधे 2000 ट्रांसफर कर दिए। भाई प्लीज हेल्प कर दो, मैं एक ऑर्फन हूँ। मेरी वाइफ और मेरी मदर इन लॉ ने हमेशा मुझे अपनों से भी ज्यादा प्यार दिया है। मैं उन्हें दोबारा नहीं खो सकता। मेरी बात सुनकर वो आदमी इमोशनल हो गया और उसने मदद कर दी। इस तरह लियू रुयन को लाइन तोड़कर सीधे अंदर भेज दिया गया और सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही उसे क्रीमेशन फर्नेस की तरफ ले जाया गया। स्टाफ जैसे ही बटन दबाने वाला था, मैंने उसका हाथ रोक दिया। मैं नहीं चाहता था कि किसी और के हाथों उसका एंड हो, बदला मुझे खुद लेना था। मेरे जोर देने पर स्टाफ मान गया और बटन दबाने की परमिशन मुझे दे दी, लेकिन उसी वक्त गेट के बाहर से डू शाओमिन और वांग मान्युन की घबराई हुई आवाज गूंज उठी, रुको, बॉडी को मत जलाना, प्लीज रुक जाओ, मेरी बेटी को बाहर निकालो। जीजा जी वेट करो, आंटी को रुयन दीदी से कुछ कहना है। लेकिन वांग मान्युन चिल्लाई, दूर हट, मैं अपनी बेटी को खुद जलाऊंगी। इतना सब होने के बाद भी दोनों फेक डेथ का ड्रामा कंटिन्यू करना चाहते थे। मैं जमीन पर घुटनों के बल गिर गया और दुखी होने का नाटक करते हुए बोला, माँ छोड़कर चले गए थे। अब वर्तमान में मैं लियू रुयन के सीने पर झुककर उसकी हार्ट बीट सुनते हुए बोला, मुझे पता है तुम जिंदा हो, तुमने चीटिंग की, फेक डेथ की और मुझे कर्ज में डुबो दिया, लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करता। तुम मरना चाहती हो ना, तो मैं तुम्हें जल्दी क्रीमेशन तक पहुंचा दूंगा। मुझे नहीं पता तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है या नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हो रहा हो, ताकि तुम जिंदा जलने का एहसास खुद कर सको। लियू रुयन की उंगलियां कांपने लगी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अभी मत रो, फर्नेस में जाने के बाद और समय मिलेगा। मेरा फोन लगातार बज रहा था, कभी वांग मान्युन का कॉल आता तो कभी दू शाओमिन का, लेकिन मैंने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। आखिर इस वक्त मैं सिर्फ अपनी वाइफ को खो चुका एक दुखी हस्बैंड था, और ऐसे इंसान का किसी का फोन ना उठाना बिल्कुल नॉर्मल लगा है। ड्राइवर की तेज रफ्तार की वजह से आधे घंटे का रास्ता सिर्फ 20 मिनट में खत्म हो गया, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि क्रीमेशन ग्राउंड में आज बहुत भीड़ है और लियू रुयन की बारी आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। मैं तुरंत वहाँ के इंचार्ज के पास गया और रोने का नाटक करते हुए बोला, मेरी वाइफ की अचानक हार्ट अटैक से डेथ हो गई और ये खबर सुनकर मेरी सास भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। मुझे जल्दी वापस जाना है, प्लीज मेरी वाइफ का क्रीमेशन पहले करवा दीजिए। मैं अपनी सास को भी खोना नहीं चाहता।